चाकू निकाला, हमारे रूपन को चाकू मार दिया। यानी वो लड़का के पास पहले से चाकू था। गलत संबंध करत लोग। जी जी। हाँ, ओकरे बाद और छुपिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप ध्यान से बातों को समझिएगा। आपको पता होगा कि बिहार में आए दिन लूट, मर्डर, रेप ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड होते रहते हैं। अब समझिए बिहार जो सरकार है कितनी निकम्मी सरकार है, जरा आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा। और उसी अनुमान के चलते हम बिहार में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पूर्वी चंपारण कर रहे हैं। आपको पता होगा सोशल मीडिया पे काफी 3-4 दिनों से एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा मतलब चल रहा है, और उस मुद्दे में आपको सुनने को आया होगा आरती छोटू जैसा एक प्यार मिला हुआ सुनने को। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवार हैं, यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं, सभी लोग से बात करेंगे आखिर माजरा क्या है और यह जो कांड हुआ क्यों कांड हुआ है। अच्छा चाचा, राउर नाम का पड़ी? हमारा नाम साधु पासवान। राउडे लइकर लहन जिन देत कैला? जी जी जी। अच्छा, कैसे ई सब मैटर भइल? ये मैटर कुछ नहीं क्यों मैं मैटर है, जैसे हमारे नेवता आ रहा है ना बोल के गाँव से, जी तो हम भेजने की जा, तू नेवता कर लिया, खाना खा लिया, अपन आ जाइए वापस। ओकरा बाद में यहाँ से गेल तो पवन ओकर दोस्त ओकरा पकड़ के ले गेल, चलो हम क्या खाना खा के चला जाए नेवता करके। अच्छा, पवन नाम के दोस्त उनका? हाँ, जी। तो दोनों आदमी गेल लोग, खाना खलक लोग, खाना खा के ओकर बाद में कुछ प्रोग्राम रहे देखे लागल लोग, थोड़ा लेट हो गया टाइम, जी जी। लमसम 12-12:30 बजे पौने कैसे हो गया टाइम। तो ओकरे बाद में वो लोग आए लोग से अपन देखला के बाद में आवत लोग नहर पकड़ के बांध धके आवत रहे लोग। जी जी। ओकरा बाद में का भेल कि रास्ते में एक लड़का और एक लड़का भेल कि लोग ओकरा के टोकलक, जे तू लोग गाँव प्रतिष्ठा का ले जा रहा है, तो लोग गाँव का इज्जत ले जा रहा है, तू लोग ऐसे टोका है लोग। ये दोनों लड़का आपका टोका? हाँ, टोका है लोग जी जी। कि तू लोग गलत कर रहा है, तुमको प्रतिष्ठा ले जा रहा है, चलो तुम लोगों के माँ बाप के पास हम ले चलते हैं। उसके बाद में लोग नौका झोंकी करते करते और आलोक कुमार ने अब समझिए बिहार में पहले ही से लोग चाकू और गन और पिस्टल लेके घूमता है। अब समझिए बिहार कितनी निकम्मी सरकार है, जरा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अरे भाई, बिहार का मतलब भ्रष्ट जितना अब क्या हम बताएं, आप खुद परिवार से समझ सकते हैं। परिवार में क्या वो आंसू है, क्या वो गम है, जरा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ये लोगों का हुजूम आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई भी अमीर परिवार का व्यक्ति नहीं है, सबके सब बिलो पॉवर्टी लेवल के होंगे, बीपीएल के लोग होंगे, कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लोग हैं। अब समझिए उस गरीब परिवार में वो कमाने वाला एक औलाद के आखिर मतलब समझिए क्या हम बताएं, जरा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में जो उसके साथ पवन था तो दौड़ कर आया, बोला कि रूपन को चाकू मार दिया। अच्छा, लोग वो लड़का आपके पास आया दौड़ के? जी जी। तो हम लोग दौड़ कर यहाँ से गए जब तक वो स्पॉट डेड था, यानी चाकू से बहुत ज्यादा उसको मारा? बहुत उल्लाद, तो स्पॉटेड डेड था वो जी। उसके बाद हम रोने करने लगे। उसके बाद में फ़ोन किए प्रशासन के पास, प्रशासन उधर से आई, उसने अपना जांच पड़ताल किया, ले गया, पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में उधर से ले आया, दाह संस्कार कराया। उसके बाद में बोला कि जो इसका मुआवजा जो सरकार से रहता है वो हम दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे, जो कातिल है उसको हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है कि कैसे क्या कर रहा है। अभी तक प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो थाना रहा प्रभारी है। का नाम क्या है? वो मुझे पता नहीं है क्या है। अब देख सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की मतलब घोर मतलब समझिए कि निंदा इस पे हम लोग करते हैं। और कुछ समाज सेवी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम विनोद प्रसाद यादव हुआ। अच्छा, एक हमें बात बताइए, अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई भी अभी तक इनको सक्रिय काम मतलब अनुशंसा नहीं मिली हुई है, तो क्या कुछ कहिएगा इसको लेके? अभी तक तो इनका जो केस हुआ है जी उस केस में घटना जो बोल रहे हैं लड़का के पापा, जी, वो सही बोल रहे हैं, जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अभी तक कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो प्रशासन है वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? अब तो सरकार के ऊपर ही बता आप जानिए रहे हैं कि जो सरकार किस तरह चल रहा है। जी। पुलिस लोग बैठे हुए हैं तो ले यहाँ पूरे घटना के लड़का सब अंजाम दे रहा है, कोई पिस्टल, कोई हथियार, कोई कुछ लेकर कुछ लेकर घूम रहा है। अब हम लोग कहवे करते हैं तो लोग थोड़े सुनते हैं कि हाँ भाई हम लोग कोई वैल्यू के नहीं दे रहे हैं। समझ लीजिए मतलब दिन दहाड़े पिस्टल लेके घूमना, दिन दहाड़े दारू पीना, दिन दहाड़े मतलब समझिए कि चाकू गांठ देना, ये आपके बिहार में चल रहा है। समझिए ये दूसरा क्षेत्र नहीं है, ये मोतिहारी का एक क्षेत्र है, और वो भी समझिए कि हम लोग चंपारण क्षेत्र में है, और ये जो गांव है जसौली पट्टी है। अब समझिए कि जसौली पट्टी में एक कांड हुआ है, ये पीड़ित परिवार का घर है। घर देखने के बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कोई अमीर परिवार के व्यक्ति नहीं है। अब कमाने वाला शायद औलाद चचा वही होगा। जी, वही एक था कमाने वाला। अब समझ सकते हैं आप, खुद परिवार को देख के आपका अंदाजा लग जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहिएगा इस घटना को लेकर? घटना को लेकर के हम लोग निंदा करते हैं। घटना जो हुआ है बहुत बुरी तरह हुआ है। इसमें अभी तक प्रशासन का कोई इसमें रेथी नहीं है। कहने का मतलब है इन्हें परिवार वाले को उचित न्याय मिले, न्याय का हम लोग गुहार लगाते हैं। परिवार के साथ सही न्याय मिले, जो भी दोषी हो उस दोषी को कड़ी से कड़ी। अच्छा, आप लोग परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े, हम लोग परिवार के साथ मतलब खड़े न्याय दिलाने में, न्याय दिलाने के लिए हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं हम लोग।
चाचा आप देख लीजिए, आपके साथ सभी लोग खड़े हैं, जितने जी, लोग जी, गांव जी। देहात के आपके आसपास के सभी लोग खड़े हैं। जी। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया है। नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं दिया है। अब या 3-4 रोज हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है, ना कुछ कहीं, ना कुछ प्रशासन उसके बाद भी नहीं आई है कहीं यहाँ। और चलिए, आपने देखा होगा और बिहार में आए दिन देखिएगा तो रेप मर्डर केस ये सब मतलब चलता रहता है। अब आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा, सिवान में एक क्षेत्र में जामो साइड में हुआ था, वहां भी एक व्यक्ति को मतलब समझिए कि रॉड से मार मार कर हत्या कर दिया गया था। अब समझिए बिहार में अगर कोई कह देता है जंगल राज की सरकार है तो आप लोगों को बड़ा खलबली मच जाता है। अब समझिए बिहार में निकम्मी प्रशासन है। अब क्या प्रशासन कर रही है जरा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और भी कुछ मीडिया चैनल के लोग हैं और ये सब गांव के लोग हैं जो जिनके आंख में संवेदनाएं हैं, और कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिहार सरकार के लिए एक मतलब कड़ी वाली बात है। आप समझ सकते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा इन लोग से जानना चाहेंगे। ये भाई साहब हैं और इन्हीं के साथ ये व्यक्ति और वो भाई साहब जो दोनों साथ में गए थे और इन्हीं के साथ वो मतलब समझिए कि ये देखा हुआ है, ये बात को बताएंगे। क्या नाम पड़ता है बाबू आपका? पवन कुमार। अच्छा पवन जी, कैसे क्या हो गया? हम लोग यहाँ से रूपन गए, हमारे पास बोला भाई चलो गांव में न्योता वोता करना है। हम लोग गए, दोनों भाई न्योता वोता किए, जी खाना पीना कुछ खाएं। खाना पीना खा के हम लोग थोड़ा नाचे देखे। 12:30 बजे करीब हुआ तो हम लोग नाचे देख के अपना घर चले। तो एक लड़का एक लड़की गलत अपना सिस्टम करे थे। हम लोग वहाँ खड़ा होके खाली बोल दिए भाई अपना गाँव की इज्जत है, जी। ये गलत कर रही है। उतने पर निकाला लोग नाम के लड़का था चौकू, अच्छा, आलोक नाम का जो लड़का, वो कहाँ का लड़का है? पट्टी गाँव बाजू, उसके पिताजी का नाम क्या है? फरदुल्ली पासवान। अच्छा, मतलब वो भी लड़का यहीं का है? जी जी, और लड़की आसपास की है कि कहीं दूर की है? आस पास के हैं। यानी आप लोगों को विरोध करना जो है वो महंगा पड़ गया। जी जी, अब देख सकते हैं मतलब दिन दहाड़े अगर कोई काम करता है, गलत काम करता है, उसका अगर आप विरोध करते हैं तो आप समझिए कि उस पर ही आप पर मतलब एक्शन ले लिया जाता है। अब समझिए कि इनको विरोध करना जो है वो काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। एक भाई साहब भी हैं, ये भी इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहिएगा घटना को लेके आप? ये घटना तो हम पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, पहली हम बार? यहाँ लोगों से बात किए हैं, पता चला है जी। कि यह घटना तो बहुत निंदनीय घटना हुआ है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दे और इन परिवार को, जो कमाने वाले थे वो तो चले गए। अब तो मानते हैं कि सरकार परिवार को में एक- कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। अब चाचा का भी उम्र नहीं भी होता होगा तो कम से कम 50 साल से कम नहीं होता होगा। अब वो मतलब कमा तो सकते नहीं कमा है। तो सकते तो वही तो सबसे बड़ी चीज है कि परिवार को आखिर चलाएगा कौन? अब सरकार आपको भी ध्यान देना है क्योंकि आपके क्षेत्र की घटना है, आपको संज्ञान इस पर लेनी चाहिए। अब परिवार को देखने के बाद आपका खुद अंदाजा लग जाएगा कि परिवार किस तरीके से रोते बिलखते, किस तरीके से वो जूझ रहे हैं, कठिनाइयों के साथ किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हैं, ये खुद आप समझ सकते हैं। खैर, इनकी राय क्या है, इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहिए। क्या कुछ हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इनके परिवार में एक नौकरी दिया जाए। इनके जो जो पीड़ितक परिवार है उसकी माँ के नाम से कम पेंशन दिया जाए। अच्छा, सरकार उनकी से- का हो गई है? बउआ मर गया, नेवता को कौन से लौटा लड़की ना हाथ पर कुछ अपना कर। बउआ बोलन कि काहे ऐसे होता, गांव कहे थी बहुत गांव में बदली होला बउआ के अपना का कहलक कि मां। आप देख सकते हैं परिवार पर क्या बीत रही होगी, वो परिवार का दर्द क्या होगा, जरा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो प्रशासन क्या करिए, प्रशासन की घोर लापरवाही अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है। इस क्षेत्र के जो भी स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जो भी जिलाध्यक्ष या जो भी उस क्षेत्र के जो भी हैं, सभी को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और परिवार को कम से कम उचित मुआवजा देनी चाहिए। भाई लोग हैं, कुछ लोग जानना चाहेंगे। क्या को बोलो भाई साहब, का प्रशासन से क्या चाहिए तारणु के? प्रशासन को यही चाहिए पूरा हमको मिले तो न्याय मिले, जो गलती किया है ना उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि ये कोई था हम लोग का घर में घर चलाने वाला, क्योंकि पापा जी तो कोई काम करवे की नहीं करते हैं। अच्छा, आपके भाई मेरा भी, हाँ, मेरा भी पैर तो टूट गया है, एक पैर तो काम को भी नहीं होता है, नहीं बाहर जाते हैं, हम घर पे रहते हैं। मेरे पापा जी भी घर पे रहते हैं, कोई काम नहीं, एक वही रहता था तो घर चलाता था। परिवार में चलाने वाला वही शख्स था और उस शख्स को ही मार कर जान से मार दिया गया। ये कहाँ तक उचित है? खैर, ये